नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम गीता के पहले अध्याय के 16वां श्लोक को बहुत आसान और भाव से समझने जा रहे हैं। ये वो समय है जब पांडवों की तरफ से भी शंख बजने शुरू होते हैं। पर ये शंख सिर्फ आवाज नहीं होते, ये साहस, सच्चाई और आत्मबल की आवाज होते हैं। श्लोक है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्पकौ। इसका आसान मतलब है, कुंती के बेटे और पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एक शांत मैदान, सामने दो बड़ी सेनाएं, और तभी पांडवों की ओर से ये तीन शंख गूंजते हैं। वो आवाज केवल कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। युधिष्ठिर का शंख था अनंत विजय। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, और विजय मतलब जीत, यानी ऐसी जीत जो हमेशा बनी रहे। ये नाम हमें बताता है कि युधिष्ठिर की सोच सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। वो चाहते थे ऐसी जीत जो सच्चाई और धर्म से मिले। युधिष्ठिर हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले। उन्होंने कभी भी चालाकी या झूठ से कुछ पाने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने शंख बजाया, तो वो आवाज दुनिया को यह बता रही थी, मैं धर्म की राह पर हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अगर लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। नकुल का शंख था सुघोष। इसका मतलब होता है मीठी और साफ आवाज। नकुल पांडवों में सबसे सुंदर और शांत स्वभाव वाले थे, पर उनकी यह शंख ध्वनि बताती है कि सुंदरता के साथ साथ उनमें साहस भी था। उन्होंने भी धर्म के लिए अपने मन की शक्ति दिखाई। फिर सहदेव का नंबर आता है। उन्होंने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। मणि मतलब रत्न और पुष्पक मतलब फूल जैसा कोमल। इसका मतलब है कि सहदेव के अंदर ज्ञान और कोमलता दोनों थे। सहदेव शांत, गंभीर और सोच समझकर बोलने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने शंख बजाया, तो यह साफ हो गया कि वो भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनका यह कदम यह दिखाता है कि ज्ञान भी तभी काम आता है जब उसे सही समय पर दिखाया जाए। अब दोस्तों जरा सोचिए, जब ये तीनों भाई अपने अपने शंख बजाते हैं, तो क्या वो सिर्फ आवाज होती है? नहीं, उस आवाज में एक संदेश छुपा होता है। वो कहती है, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, और हम सच्चाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। शंख बजाना सिर्फ एक परंपरा नहीं था, ये एक ऐलान था, जैसे कोई कह रहा हो, अब धर्म की रक्षा के लिए समय आ गया है। युधिष्ठिर का शंख, नकुल और सहदेव के शंख, इन सब की आवाजें मिलकर उस मैदान में ऐसी गूंज पैदा करती हैं जो सिर्फ सैनिकों के कानों में नहीं, उनके दिलों में भी जाती है। पांडवों की सेना को इस शंखध्वनि से जोश मिलता है। उन्हें याद आता है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, और सबसे बढ़कर धर्म के लिए। और कौरवों की सेना में यह शंख थोड़ी घबराहट भी पैदा करता है, क्योंकि उन्हें भी समझ आता है कि पांडव सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई और आत्मबल से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर का अनंत विजय नाम का शंख उनके भरोसे का प्रतीक था। यह भरोसा कि सच्चाई कभी हार नहीं सकती। नकुल का सुघोष बताता है कि कोमलता में भी शक्ति होती है, और सहदेव का मणिपुष्पक बताता है कि गहराई और सोच भी युद्ध में काम आती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक आवाज होती है, एक शंख। हमें बस उस आवाज को पहचानना होता है और सही समय पर बजाना होता है। जब हम सही के लिए खड़े होते हैं, तब हमारी आत्मा भी एक शंखनाद करती है। दोस्तों, यह श्लोक सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं बताता, यह जीवन की सीख भी देता है। यह हमें बताता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस रास्ते की जीत हमेशा अनंत होती है। हमारे जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच फैसला लेना होता है। अगर हम युधिष्ठिर की तरह सोचें, नकुल की तरह शांति से आगे बढ़ें और सहदेव की तरह समझदारी दिखाएं, तो हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि शांत और सच्चे लोग कमजोर होते हैं, लेकिन यह श्लोक दिखाता है कि असली ताकत उन्हीं के पास होती है जो बिना शोर के सही काम करते हैं। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, ये तीनों भाई हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमारी नीयत साफ है,
और हम धर्म के रास्ते पर हैं, तो हम बिना किसी डर के अपने जीवन की लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। आज जब हम इस श्लोक को समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह सिर्फ पुराने समय की बात नहीं कर रहा, बल्कि आज के समय में भी हमारी मदद कर रहा है। आज भी समाज में कई बार अन्याय, धोखा और अंधकार हमें घेरने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, तो हम अपने भीतर के शंख को पहचान सकते हैं और तब हम भी अनंत विजय की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस श्लोक की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें शक्ति है, शांति है और सीख भी। यह श्लोक हमें बताता है कि अगर हम अंदर से मजबूत हैं, तो बाहर की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। तो अगली बार जब आप किसी परेशानी में हों, तो युधिष्ठिर की तरह अपने भीतर के विश्वास को जगाइए, नकुल की तरह शांत रहिए और सहदेव की तरह समझदारी से सोचिए। फिर देखिए, आपकी हर लड़ाई एक अनंत विजय बन जाएगी। यही है इस श्लोक का अद्भुत संदेश, भीतर की शक्ति, सच्चे भाव और सही दिशा। जब युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपने शंख बजाते हैं, तो वे सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक आदर्श के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वो आदर्श जिसमें जीत का अर्थ केवल विजय नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना भी होता है। युधिष्ठिर का चरित्र इस बात का प्रमाण है कि एक राजा सिर्फ तलवार से नहीं, अपने चरित्र से भी राज्य करता है। उन्होंने कभी छल नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया और हमेशा संयम से काम लिया। ऐसे व्यक्ति के शंख से निकलने वाली ध्वनि केवल एक आवाज नहीं, बल्कि एक प्रेरणा होती है, जो हर किसी के अंदर अपने कर्तव्य की पहचान जगाती है। नकुल का शांत स्वभाव और सुंदरता उसके बाहरी गुण थे, पर उसका साहस और समर्पण उसके भीतर की असली ताकत थी। सुघोष नाम का शंख उसके उसी संतुलन का प्रतीक था, जहां कोमलता और शक्ति एक साथ चलती है। नकुल हमें सिखाते हैं कि लड़ाई में सिर्फ तलवारें नहीं, संयम और सौम्यता भी जीत दिला सकती है। और सहदेव, पांडवों में सबसे ज्ञानी, सबसे विचारशील, उन्होंने कभी जल्दी में निर्णय नहीं लिया। उनका हर कदम समझदारी से भरा होता था। मणिपुष्पक नाम का उनका शंख इस बात का प्रतीक है कि युद्ध सिर्फ बाहरी होता ही नहीं, असली युद्ध तो भीतर होता है, जहां विवेक, संयम और आत्मबल की परीक्षा होती है। जब इन तीनों भाइयों के शंख एक साथ गूंजते हैं, तो वो सिर्फ एक संग्राम की घोषणा नहीं होती, वो एक आदर्श की शुरुआत होती है। वो आदर्श जिसमें बल के साथ बुद्धि है और जीत के साथ न्याय भी। इस श्लोक में छुपा सबसे बड़ा संदेश ये है कि धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों से होती है। अगर आपके विचार स्पष्ट हैं, इरादे मजबूत हैं और मन शांत है, तो आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं, चाहे वो बाहर की हो या भीतर की। आइए, इसे अपने जीवन में उतारें। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें तय करना होता है, सही क्या है, गलत क्या है, और उस समय हमारा शंख क्या कहता है। क्या हम युधिष्ठिर की तरह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं? क्या हम नकुल की तरह अपनी शांत प्रकृति में साहस बनाए रखते हैं? क्या हम सहदेव की तरह सोच समझकर गहराई से अपने फैसले लेते हैं? अगर इन तीनों का संतुलन हम अपने भीतर बना लें, तो जीवन का हर मोर्चा जीत सकते हैं। क्योंकि जब हमारी आत्मा संतुलित होती है, तब हमारी हर आवाज एक शंखनाद बन जाती है। अब जरा सोचिए, आज का समाज कितना तेज हो गया है। हर कोई शोर मचा रहा है, कोई दिखावे के लिए, कोई डराने के लिए। लेकिन क्या सच में किसी की आवाज में वो गूंज है जो भीतर तक जाए? यही फर्क है युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव की आवाज में। उनमें शोर नहीं था, पर असर था। उनमें दिखावा नहीं था, पर दृढ़ता थी। और यही बात हमें समझनी है। हमें दुनिया को चिल्लाकर नहीं, अपने कर्मों से दिखाना है कि हम कौन हैं। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहां उसे रोज लड़ना होता है। कभी अपने डर से, कभी अपने भ्रम से, कभी समाज के अन्याय से। और ऐसे में यह श्लोक हमारे लिए एक गाइड बन सकता है। युधिष्ठिर का अनंत विजय हमें यह विश्वास देता है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। नकुल का सुघोष हमें यह सिखाता है कि सौम्यता में भी शक्ति होती है। और सहदेव का मणिपुष्पक यह बताता है कि गहराई से लिया गया फैसला सबसे असरदार होता है। जब हम इस गहराई से जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। हम किसी भी चुनौती से घबराते नहीं,
बल्कि उसे समझते हैं और फिर उस पर विजय पाते हैं। एक ऐसी विजय जो सिर्फ जीत नहीं, बल्कि सम्मान भी दिलाती है। आपका जीवन भी एक महाभारत है और आप भी उसके नायक हों। तो अगली बार जब आप किसी निर्णय के सामने खड़े हों, तो युधिष्ठिर की तरह आत्मविश्वास से शंख बजाइए, नकुल की तरह शांत रहिए और सहदेव की तरह सोच समझकर आगे बढ़िए। यही जीवन की असली अनंत विजय है।